हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्वालिटी कंटेंट। आई एम शुभम मारू। और जो आज का जो अपना टॉपिक है डिस्कशन का वो है पीएच वैल्यूज। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पे पीएच वैल्यूज की। तो पीएच वैल्यू का जो फुल फॉर्म होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है वो है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, जिसका फॉर्मूला होता है H प्लस। या और ये अपन ये बोल सकते हैं कि पीएच का फुल फॉर्म ये भी हो सकता है पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O प्लस आयन्स। ओके, देन उसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पे जो साइंटिस्ट जिनने पीएच स्केल का की डिस्कवरी की, उनका नाम है सोरेनसन। ये इनकी इमेज है। एक ग्रेट साइंटिस्ट है जिनने एसिडिक, अगर अपन को कोई चीज का पता लगाना कि ये एसिडिक है कि ये बेसिक है, तो अपन उसको कैसे पता लगाएंगे? वो पीएच स्केल के थ्रू अपन पता लगाएंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज अबाउट पीएच स्केल। सो पीएच स्केल में क्या होता है? पीएच स्केल में नंबरिंग होती है 1 से 14 तक। ठीक है, जिसमें 0 से 14 तक, जिसमें 0 से 3.5 के अंदर अगर कोई नंबर लाई कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा। ठीक है, वो होगा अपना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर 3.5 से 7 तक है, दैट इज वीक एसिड। फिर अगर 7 से 10.5 तक होता है तो वो होता है वीक बेस। ओके, एंड इफ द नंबर लाइंग बिटवीन 10.5 to 14, so it is strong base. Okay, and from neutral points, if we move towards left, so here the concentration of OH plus the concentration of H plus ions increases, and the concentration of hydroxide ion, that is OH minus, decreases. And because of increase in H plus ion concentration, the acidic nature increases. And if we move towards right from neutral points, so here the concentration of hydroxide ion, that is OH minus ion, increases, and the concentration of H plus ions decreases. And due to increase in OH minus concentration, the basic nature, or we can say that the alkaline nature increases. The basic nature, or we can say that the alkaline nature increases. अच्छा, अब इसमें क्या क्या याद रखना अपन को? सबसे पहले अगर अपन से क्वेश्चन में पूछता है कि पीएच स्केल को किसने डिस्कवर किया, तो उन साइंटिस्ट का नाम है सोरेनसन। फिर बात करते हैं पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल में नंबरिंग होती है 0 से 14 तक, वेयर 7 इज कंसिडर्ड एज ए न्यूट्रल पॉइंट। सो 0 से 3.5 तक रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड 3.5 से 7 तक वीक एसिड, एंड 7 से 10.5 तक वीक बेस, एंड 10.5 to 14 it is strong base. Okay, moving to the next slide, that is the important pH values which were asked in various competitive examination. So जो सबसे पहली आती है वो है concentrated hydrochloric acid. The chemical formula for concentrated hydrochloric acid is HCl, and the pH value of concentrated hydrochloric acid is 0. So as I told you earlier that the number lies between, the number is 0. So 0 से 3.5 is strong acid. So the concentrated hydrochloric acid is a
strong acid. Okay, moving to the next slide, that is dilute hydrochloric acid. The chemical formula is same because it is hydrochloric acid. So the chemical formula is HCl, but it is in dilute form. So the pH value is 1, and as the number lies between 0 to 3.5, so it is strong acid. Okay, moving to the next slide, that is water. Okay, the chemical formula of water is H2O. And if what is the molecular mass of water, so how we can calculate, that is H2O का molecular mass कैसे निकालेंगे अपन यहाँ पे? सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ molecular mass की, सो मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज 18. कैसे? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1. सो देर इज अ 2 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, सो 1 into 2 प्लस there is a single molecule of oxygen, so 16. So 16 plus 2, that is 18. Okay, the pH value of water is 7, so it is neutral. It is neutral in nature, and because it is neutral in nature, we are using water for drinking purpose. Okay, moving to the next slide, that is milk. The pH value of milk is 6.5. and जो एक important क्वेश्चन एग्जाम में अपन से पूछते हैं वो है द एसिड प्रेजेंट इन मिल्क. तो कौन सा एसिड होता है? वो होता है लैक्टिक एसिड. द लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन मिल्क. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बनता है यहाँ से कि जब अपन एक्सरसाइज करते हैं तब अपनी मसल में एक एसिड का तब अपनी जस्ट अ सेकंड, तब अपनी बॉडी में तब अपनी मसल में एक एसिड का सिक्रेशन होता है, वो भी लैक्टिक एसिड ही होता है. इट इज लैक्टिक एसिड. It is lactic acid. Okay, moving to the next slide, that is milk of magnesia. The milk of magnesia. The chemical name of milk of magnesia is magnesium hydroxide. Okay, the chemical formula for milk of magnesia is MgOH twice. MgOH twice. The chemical formula for milk of magnesia MgOH twice, and the chemical name is magnesium hydroxide. And the pH value of milk of magnesia is 10.5. Okay, move to the next slide, that is washing soda. वॉशिंग सोडा की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो केमिकल नेम वॉशिंग सोडा का हो. सबसे पहले केमिकल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं. वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3.10H2. okay, then after that the chemical name is sodium carbonate decahydrate. Okay, the chemical name of washing soda is sodium carbonate decahydrate. Why decahydrate? Because there is a 10 number of molecules of water, and the pH value of washing soda is 9. The pH value is 9. So as the number lies between the range 7 to 10.5, so it is weak base. Okay, moving to the next slide, that is baking soda. The chemical formula for baking soda is NaHCO3, and the chemical name is sodium bicarbonate or sodium hydrogen carbonate. And the pH value of baking soda is
8.5. Okay, moving to the next slide, that is concentrated caustic soda. The chemical formula for caustic soda is NaOH, and the chemical name of caustic soda is sodium hydroxide. The chemical name of concentrated caustic soda is sodium hydroxide, and the chemical formula is NaOH, and the pH value, as it is concentrated in nature, so the pH value is 14. Okay, moving to the next slide, that is dilute caustic soda. The chemical formula is same, that is NaOH, and the chemical name is sodium hydroxide, and because it is dilute in nature, so the pH value of diluted caustic soda is 13. Okay, moving to the next slide, that is acid rain. The very first question that is asking in various competitive examination is oxides which is responsible for acid rain. So mainly there are two oxides which is responsible for acid rain. The first one is SO2, which is sulfur dioxide, and the second oxide which is responsible for is NO2, that is nitrogen oxide. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे पूछते हैं कि N2 क्या होता है, तो N2 को अपन बोलते हैं यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड, and which is known as laughing gas. Okay, which is known as laughing gas, and NO2 is a nitrogen oxide. Okay, so the oxides which is responsible for acid rain is sulfur dioxide and nitrogen oxide, and the N2 is nitrous oxide which is known as laughing gas. Okay, the pH value of acid rain is 5.6. Okay, moving to the next slide, that is lemon. The pH value of lemon is 2.5, and the acid, एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है. सो द एसिड which is present in lemon is citric acid. जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उन सब में साइट्रिक एसिड होता है, जैसे लेमन हो गया, उसके अलावा आंवला हो गया, इन सब में जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उन सब में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज गैस्ट्रिक जूसेस. The gastric juices is present in the stomach for digestion. Okay, अपन जो फूड लेते हैं बेसिकली वो फूड में तीन कंपोनेंट होते हैं. एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, एंड द सेकंड वन इज फैट, एंड थर्ड वन इज प्रोटीन. एंड द फूड contains the carbohydrate, fat, protein in a complex form, so we need to convert it into simpler form. So the acid which helps to convert this complex form of food into simpler form, and this acid is present in the stomach. Okay, so the chemical formula is hydrochloric acid, that is HCl, hydrochloric acid. Okay, the pH value is 1.4. अच्छा, pH वैल्यू तो अपन को सबकी याद रखनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन pH वैल्यू पे जरूर आपको देखने को मिल जाएगा. ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज यूरिन. द pH वैल्यू ऑफ यूरिन लाइज बिटवीन द रेंज 6 to 6.5. ओके, 6 to 6.5. And moving to the next slide, that is human blood. The pH value of human blood is 7.4. The pH value of human blood is 7.4. Okay, moving to the next slide, that is vinegar. अच्छा, सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं कि विनेगर होता क्या है. सो इट इज द मिक्सचर ऑफ
एसिटिक एसिड, एंड वाटर। अच्छा, एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिक एसिड को अपन बोलते हैं यहाँ पे इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH, एंड द pH वैल्यू ऑफ विनेगर इज 4। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टोमेटो जूस। द एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो जूस। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? जो टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट रहता है। ऑक्सैलिक एसिड, कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है टोमेटो में? ऑक्सैलिक एसिड, एंड द पीएच वैल्यू ऑफ टोमेटो जूस इज 4.1। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज सलाइवा बिफोर मील। जब भी अपन भोजन करने के पहले जो अपनी जो सलाइवा रहती है वो बेसिक नेचर की रहती है, जिसका पीएच वैल्यू होता है 7.4, जिसका pH वैल्यू होता है 7.4, एंड आफ्टर टेकिंग द मील द सलाइवा इज एसिडिक इन नेचर एंड द pH वैल्यू इज 5.8। Okay, move to the next slide, that is tear. The pH value of tear is 7.4। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहला ये पूछता है कि which gland is responsible for the release of tears in eyes? सो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा लेक्रिमल ग्लैंड। ओके, जो अपने आंख में जो आंसू आते हैं वो किस ग्लैंड के थ्रू रिलीज होते हैं? दैट इज लेक्रिमल ग्लैंड। एंड अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछता है कि जब अपन प्याज छीलते हैं, जब अपन ओनियन को छीलते हैं, तब अपने आंख में आंसू क्यों आते हैं? बिकॉज वाई टीयर्स केम when we cut onion? Because of, अच्छा इसका आंसर का बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन ऑनियन। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, प्लस पीएच वैल्यू तो अपन को सबकी याद करनी है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीएच वैल्यू टीयर की 7.4 होती है, एंड जो दो क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं वो ये कि विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ टीयर्स इन आईज? सो द लेक्रिमल ग्लैंड। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, जब अपन प्याज को छीलते तो अपनी आंख में आंसू क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन ओनियन। ठीक है, ये दो क्वेश्चन अपन को याद रखना है और पीएच वैल्यू सबकी याद रखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा कि अपन ने आज कुछ नया सीखा, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड प्रेस द बेल आइकॉन to get the notification of upcoming and new videos. Okay, thank you.